नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल पेंशनर्स की अगर जो पेंशन है वो रिवाइज होती है तो सबसे बड़ा कारण है रूल 37A। ठीक है, अब यहां पर आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो रूल 37A है वो पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज कैसे करेगा, यानी कि उसके तहत कैसे होगी, और पे रिवीजन से पहले पेंशन रिवीजन कैसे हो सकता है। आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात को जानेंगे और 100% चांसेस है इस बात के कि पेंशन रिवीजन पे रिवीजन से पहले ही होगा। भले बीएसएनएल को मुनाफा हो, घाटा हो, नुकसान में हो, लॉस में हो, कोई दिक्कत नहीं है, पेंशन रिवाइज सबसे पहले होगा। अब रही पे रिवाइज की बात, तो वो तो मैं डेली आपको वीडियो बाय वीडियो अपडेट दे रहा हूं ताकि आपको हर एक बात समझ में आए कि फाइल फिलहाल कहां है। फिलहाल बोर्ड का अप्रूवल नहीं मिला है तो भैया पे रिवीजन तो अभी नहीं होगा, लेकिन पेंशन रिवाइज होने के 100% चांसेस है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए कैसे हो रहा है और रूल 37A क्या कर सकता है इसमें, आज पूरी जानकारी डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं जो भी यहाँ पर अपडेट आपको प्रोवाइड करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट करता हूँ ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, मुद्दा ये है, आज का इश्यू ये है कि बीएसएनएल पेंशनर्स को क्यों 100% ऐसे चांसेस है कि उनकी पेंशन रिवाइज हो जाएगी और वो भी पे रिवीजन के पहले, और रूल 37A का इसमें क्या महत्व है वो भी हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखा जाए तो ये जो रूल 37A है, ये इसको एक रक्षा कवच भी बोल सकते हैं जो पेंशनर्स के आसपास है। ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पर पेंशन रिवाइज होगी। देखिए सबसे पहले उसी को जान लेते हैं, नियम 37A की जड़ क्या है, मतलब कहां तक है इसका, फिलहाल कहां से शुरू हुआ था, सारी चीजें। ठीक है, देखिए साल 2000 से पहले, जब 2000 लगा था उससे पहले बीएसएनएल नहीं था। ठीक है, सब कुछ सरकारी विभाग यानी कि डोट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन था। ठीक है, यानी कि डोट ही एक कंपनी थी, डोट कंपनी थी, बीएसएनएल नहीं था पहले। ठीक है, उसके बाद जब सरकार ने बीएसएनएल को बनाया, यानी कि 2000 के बाद जब बीएसएनएल का गठन हुआ, तो कर्मचारियों से कहा गया कि सरकारी नौकरी छोड़कर इस कंपनी यानी कि बीएसएनएल में आ जाओ। अब क्यों कहा गया वो देख लेते हैं। देखिए पहले तो कर्मचारियों को एक डर था, अब यहाँ पर गठन हुआ, सब कुछ हुआ, बीएसएनएल एक कंपनी है, कोई सरकारी संस्था नहीं है कि आपको निश्चित रूप से मतलब परमानेंट कोई नौकरी पर रखेगा या फिर परमानेंट ही आपको पेंशन मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर ये बीएसएनएल, ठीक, इसके प्रॉफिट और लॉस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी या फिर कब तक मिलेगी वो। ठीक है, कैसे रिवाइज होकर आपकी सैलरी, कैसे पेंशन रिवीजन मिलेगा। तो यहाँ पर एक डर भी था, लोग डर रहे थे कि सरकारी विभाग को छोड़कर कंपनी में गए तो कल को कंपनी अगर डूब गई तो हमारी पेंशन का क्या होगा, तो इस बात का डर था। तो इसी की वजह से बहुत सारे लोग नहीं जा रहे थे। ठीक है, अब इसका हल क्या निकाला गया वो देख लेते हैं। देखिए सरकार ने एक वादा किया, नियम 37A बनाया। कैसे, देखिए तब सरकार ने सीसीएस पेंशन रूल में एक नया नियम जोड़ा। ठीक है, सीसीएस पेंशन रूल जो होते हैं उनमें एक नया नियम जोड़ा, रूल 37A। ठीक है, देखिए अब वादे में क्या वादा किया गया था वो देख लेते हैं। देखिए इसमें साफ लिखा गया था, जो कर्मचारी डोट से बीएसएनएल में जा रहे हैं उनकी पेंशन की जिम्मेदारी भारत सरकार की रहेगी। मतलब सर जब तक वो कर्मचारी रहेंगे तब तक बीएसएनएल के मुनाफे से उनको सैलरी मिलेगी। ठीक है, बीएसएनएल ही उनको संभालेगा। लेकिन जब वो पेंशनर बन जाएंगे तो रूल 37A के तहत भारत सरकार की जिम्मेदारी रहेगी कि उनको पेंशन 100% आजीवन उनको पेंशन दे। ठीक है, उनकी पेंशन की जिम्मेदारी भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, ना कि बीएसएनएल कंपनी की। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया 37A रूल क्यों बनाया गया था और इसी के कारण यहां पर आपको पेंशन मिल रही है। ठीक है, और पेंशन रिवाइज क्यों होगा इसके कारण वो भी हम जान लेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर अब आज के टाइम यानी कि 2026 हो गया है, तो सरकार बहाना बना रही है और यहां पर इस केस को कोर्ट में लेकर गई सरकार। उस पर कोर्ट का क्या जवाब आया वो भी देख लेते हैं। देखिए आप थर्ड पीआर से आया और पेंशनर्स के बारे में, पेंशन रिवाइज के बारे में पेंशनर्स ने जोर लगाया कि हमारी पेंशन रिवाइज होनी चाहिए, जबकि 9 साल हो गए हैं। 9 साल पहले हो जानी थी 2017 में इफेक्टिव डेट के हिसाब से, लेकिन 9 साल हो गए और अब जाकर भी सरकार अब क्या बोलती है देख लीजिए।
सरकार ने क्या दलील दी है बीएसएनएल में। देखिए, कोर्ट में गई सरकार और सरकार ने कर्मचारियों के खिलाफ क्या दलील दी है। देखिए, सबसे पहले तो बीएसएनएल घाटे में है और नियम यह कहता है कि जब तक कोई कंपनी मुनाफा, जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के अंतर्गत आती है, मुनाफा नहीं कमाएगी तब तक हम सैलरी या फिर पेंशन नहीं बढ़ा सकते, यानी कि रिवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ये कंपनी की शर्तों में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए पेंशन भोगियों ने या फिर पेंशनर्स का क्या कहना है इस पर। देखिए साहब, पहले तो ये है कि नियम 37A पढ़िए, यानी कि जब डोट यानी कि सरकार ने बीएसएनएल बनी थी उस टाइम एक नियम निकाला था 37A के तहत। ठीक है, तो पेंशनर्स ने उनको कहा कि 37A का जो नियम है उसको पढ़ लो पहले। हम बीएसएनएल के नहीं सरकार के पेंशन भोगी है, कंपनी का मुनाफा हो या फिर घाटा हो, उसका हमारी पेंशन से कोई लेना देना नहीं है। इसको जरा इस नियम को एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, उस पर कोर्ट का क्या फैसला आया है वो जान लो। ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट और केट ने साफ कहा है कि रूल 37A एक कानूनी गारंटी है। ठीक है, यानी कि कानूनी रूप से आपको रूल 37A के तहत पेंशन रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, एक तरह के लिखित तौर पर यह कानूनी गारंटी है। अब सरकार इस नियम से पीछे नहीं हट सकती। पेंशन भोगी जो पेंशनर्स है कि पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संचित निधि से मिलती है, इसलिए बीएसएनएल के घाटे का बहाना अब यहां पर नहीं चलेगा। ठीक है, यानी कि बीएसएनएल के पेंशनर्स ने 37A का नियम पढ़ने को कहा सरकार को। ठीक है, और उस पर कोर्ट ने भी यही कहा कि भैया बीएसएनएल जब बनी थी 37A के नियम के हिसाब से तो यही होता है कि पेंशन अगर डोट से मिलती है तो रिवाइज होना चाहिए, और इससे बीएसएनएल के मुनाफे या फिर बीएसएनएल ने जो शर्त रखी है अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो उसको पढ़ लो। और सरकार ने भी बीएसएनएल पेंशनर्स के पक्ष में फैसला यहां पर सुनाया है। ठीक है, अब आज की ताजा अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो जनवरी 2026 की है। ठीक है, देखिए इस नियम के तहत यानी कि रूल 37A के तहत की जीत की स्थिति यहां पहुंच चुकी है। सबसे पहले तो डीलिंकिंग पूरी हो जाएगी। ठीक है, सरकार ने मान लिया है कि पेंशन रिवीजन और सैलरी रिवीजन दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, यानी कि जो कर्मचारियों का पे रिवीजन है और बीएसएनएल पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन दोनों अलग अलग है। इसी को डीलिंकिंग कहते हैं, यानी कि इनको डीलिंक किया जाना चाहिए, अलग अलग कर देना चाहिए। दोनों को साथ में मत रखो, ऐसा मत करो कि थर्ड पीआरसी जब लागू होगी तभी पेंशन रिवीजन भी लागू होगा, तो दोनों को बांधो मत आपस में। ठीक है, सबसे पहले कैबिनेट नोट की तैयारी देख लेते हैं। दूरसंचार विभाग यानी कि डोट ने अब नियम 37A के तहत पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर चुका है। ठीक है, अब देखें यहां पर भी कुछ रुकावट आ रही है, तो कहां आ रही है। अब इस बात पर बहस है कि पेंशन में फिटमेंट कितना दिया जाना चाहिए, क्योंकि फिटमेंट तो तभी तय होगा जब पे रिवीजन होगा। तो बस इसी बात की रुकावट है। सरकार 0 या फिर 5% फिटमेंट देने की कोशिश में है, जबकि नियम 37A के तहत पेंशन भोगी पूरे 15% फिटमेंट की मांग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या कुछ हो पाता है। सरकार इसके बीच का यानी कि 10% फिटमेंट दे सकती है या फिर सरकार अपने अनुसार 0% फिटमेंट भी दे सकती है। तो डिपेंड करता है कर्मचारी यूनियंस उन पर पेंशनर्स यूनियन उन पर कितना दबाव बनाते हैं। उसके बाद अगर 15% फिटमेंट लागू होगा तो इंक्रीमेंट 25,000 से 30,000 के बीच में देखने को मिलेगा हर पेंशनर्स के, जैसा कि उनकी बेसिक किस पोस्ट पर थी उसके अनुसार डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, नियम 37A एक तरह से गारंटी कार्ड है जो सरकार ने हमें 2000 यानी कि जब बीएसएनएल बना था तो बीएसएनएल में शामिल होते ही उस टाइम दिया था। ठीक है, इसमें जो भी लिखा है, इसमें लिखा है कि आपकी पेंशन की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। आज सरकार उसी गारंटी से भाग रही है। आज सरकार उसी गारंटी से भाग रही है। कह रही थी कि बीएसएनएल कंगाल हो तो पेंशन नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कोर्ट ने याद दिलाया कि मालिक जो सरकार है अभी जिंदा है और जो नौकर बीएसएनएल को बताया यहां पर कि घाटे का रोना मत रो।
अब इसी नियम की वजह से आपकी पेंशन बिना किसी रोक टोक के बढ़ना तय हो गया है। ठीक है, अब देखिए रूल 37A के हिसाब से बीएसएनएल की जो पेंशन के दाता है, यानी कि कौन देगा, डोट देगी, और दे रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रही, डोट ही दे रही है। लेकिन क्या है, समय समय पर महंगाई के हिसाब से पेंशन में इंक्रीमेंट होना चाहिए, और थर्ड पीआरसी लागू होगी तो थर्ड पे रिवीजन, पेंशन रिवीजन भी लागू होगा। ठीक है, अब थर्ड पेंशन रिवीजन लागू होगा तो उसे कौन करेगा, बीएसएनएल अपने मुनाफे से तो करेगा नहीं, क्योंकि कोई लेना देना नहीं है बीएसएनएल पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन का। इसीलिए अब रूल 37 के हिसाब से, रूल 37A के हिसाब से सरकार ही पेंशन देती है, तो सरकार को ही केंद्रीय कर्मचारियों की तरह यहां पर बीएसएनएल पेंशनर्स का भी पेंशन रिवीजन 2017 के हिसाब से, 2016 के हिसाब से जो 7 सीपीसी में केंद्रीय कर्मचारियों का पेंशन रिवीजन हुआ था, उसी के हिसाब से इनका पेंशन रिवीजन भी सरकार को करना चाहिए, और 2017 में कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं किया। कोई बात नहीं, लेकिन अब करो तो जल्दी करो। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको रूल 37A के बारे में क्लियर जानकारी एक्सप्लेन कर दी है मैंने, और आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो गया होगा। आई होप आपको पता चल गया होगा क्या है रूल 37A, और इसके साथ बीएसएनएल में 100% क्यों चांसेस है कि आपकी पेंशन रिवाइज होगी, ये भी मैंने आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से जानकारी दे दी इसके बारे में। और अब यहां पर इस जानकारी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।